Good morning, dear son. Good morning. You are excited? Yes. 3 साल पहले मेरी जर्नी चालू हुई थी रिएक्शन के अंदर। जब मैं मीटिंग में पहली बार आया था, मैं भी आपकी तरह पीछे बैठा हुआ था। हमेशा से मन में एक आशा थी कि कब मैं यहाँ सामने आऊं और मैं लोगों को लीड कर पाऊं, क्योंकि मेरा मकसद जीवन में आने का बिल्कुल बेशक पैसा कमाना है ही, लेकिन पैसे के साथ वो हर चीज कमाना जो चीज मुझे रात को सोने नहीं देती, जो मुझको अंदर से, जब मैं किसी हीरो को देखता हूँ, जब मैं किसी क्रिकेटर को देखता हूँ, जब मैं किसी सिंगर को देखता हूँ, तो मैं भी शायद सोचता हूँ कि यार चलो ये एबिलिटी तो मेरे में नहीं है और शायद अब वो उम्र भी नहीं कि मैं उस पर काम कर सकूं, लेकिन कम से कम मैं ऐसा काम तो कर पाऊँ कि दुनिया में मैं किसी को कुछ करके दिखा पाऊँ, अपनी फैमिली को कुछ करके दिखा पाऊँ। तो मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। तो शुरुआत अपन करते हैं रिएक्शन की। आज मैं आपको बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बताना चाहता हूँ। टॉपिक पे शुरुआत करने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मैं आपको समझाऊंगा, वो तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपका समझना उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक स्कूल में जो टीचर होता है वो 50 बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन कोई बच्चे होते हैं जो उसमें से मेरिट आते हैं, कुछ बच्चे फर्स्ट डिवीजन पास होते हैं, कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, मैं 20 मिनट आपका कीमती लूंगा। उस 20 मिनट में जो मैंने सीखा है, जो मैंने समझा है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो शुरुआत करेंगे सेल का खेल। लगा के इंटरेस्टिंग? नहीं सर। तो बोलो ना यार, सेल का खेल। 3 तरह की सेल है दुनिया के अंदर। सबसे पहली सेल है जिसके लिए हम रिएक्शन से एसोसिएट हुए हैं, हम जो भी कार्य करते हैं, जिसको अपन कहते हैं SLE सेल। हर आदमी इस चीज से जानता है कि सेल का मतलब क्या होता है। किसी भी वस्तु को, समय को, मेहनत को या विचार को बेचना क्या कहलाया जाता है? सेल कहलाया जाता है। आपको जान के ये खुशी होगी कि रिएक्शन के अंदर हम प्रोडक्ट की सेल नहीं करते हैं, रिएक्शन में हम सेल करते हैं विचारों की। एक अच्छे विचार, मुझको फर्क पड़ा, मेरे बच्चे को फर्क पड़ा, मेरी वाइफ को फर्क पड़ा, तू भी लेके दे, तेरे बच्चों को फर्क पड़ेगा, तेरी फैमिली को फर्क पड़ेगा। तो रिएक्शन हम किस चीज की सेल करते हैं? सिर्फ और सिर्फ विचारों की। क्योंकि बहुत बड़े लोगों ने एक चीज बोली है कि आपकी एक अच्छी सोच और बड़ी सोच आपके विचारों को बदलती है, और आपके विचार आपके व्यवहार को बदलता है, और आपका व्यवहार ही आपका भविष्य होता है। तो मैं आज आपको विचारों की सेल का एक सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूं। आज हर किसी के पास एंड्रॉइड मोबाइल है, हर कोई अपने मोबाइल पे, क्या लिखा मैंने, ये अमेज़न। ये क्या है? एक ई कॉमर्स साइट है जिसकी शुरुआत जेफ जो इनके मालिक हैं, जेफ, उन्होंने शुरुआत की थी। जब इन्होंने इसकी शुरुआत की थी, आपने सोचा था कि इन्होंने शुरुआत कैसे करी? उनको रूम पे बैठे बैठे सिर्फ एक विचार आया। क्या आया? सिर्फ एक विचार आया, और उस विचार ने उनको आज दुनिया का सबसे करोड़पति इंसान बना लिया। तो मैं आपको ये चीज इसलिए बताता हूँ कि आपको प्रोडक्ट नहीं बेचना, आपको विचार बेचने, आपको अपनी सोच बेचनी है। इसी का दूसरा एग्जाम्पल है फेसबुक। हर कोई जानता है फेसबुक के बारे में। ये भी क्या है? एक विचार है, लोगों को बात करने का एक जगह। करोड़ों रुपए कमाता है मार्क जुकरबर्ग फेसबुक से। उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? तो बताएगा? ये मीटिंग नहीं चल रही है, अपना हमारा और आपकी बात करने का एक तरीका है बस। नेटवर्क मार्केटिंग में एक विचार है, यहाँ हम लोगों को जोड़ते हैं। क्यों? विचारों को आदान प्रदान करके हमारे नीचे नेटवर्क बनाते हैं। क्यों? विचारों को आदान प्रदान करा के। नेटवर्क मार्केटिंग भी करना चाहिए। जिस तरीके से एक विचार ने अमेज़न की लाइफ चेंज कर ली, आज दुनिया का सबसे करोड़पति इंसान है, फेसबुक ने उसकी लाइफ चेंज कर ली, उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग आपकी और मेरी सबकी लाइफ चेंज करने वाला है। अगर आपको जीवन में 2 चीज की सबसे जरूरत है, फाइनेंशियल फ्रीडम और मनी फ्रीडम, तो हमको क्या करना पड़ेगा? नेटवर्क मार्केटिंग। रिएक्शन का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट और है, यहाँ एक और चीज मिलती है जिसको कहते हैं हेल्थ फ्रीडम। सही बोला मैं? जब रिएक्शन में मैं शुरुआत की थी तो मैं कोई बिजनेस करने के माइंडसेट से नहीं आया था। मेरा मकसद था कि मेरे घर में जो परेशानी है वो दूर हो जाए। जब घर की परेशानी दूर हुई, जब मेरे घर में हेल्थ मिलना शुरू हुई, तो मैंने सोचा कि
तो जब मैंने डीएक्शन की शुरुआत करी, जब हेल्थ मुझे मिला, जब वेल्थ मुझे मिला, मोदी जी बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत, उसकी शुरुआत कहां से होती है? डीएक्शन से। और जब आप मानते हो कि जिस घर में हेल्थ है और जिस घर में वेल्थ है, तो उस घर में क्या चीज फ्री में आती है? खुशियां। जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हैप्पीनेस। तो मैंने क्या लिखा है ये डीएक्शन का मीन्स, कि डीएक्शन पे आपको हेल्थ मिलेगा, वेल्थ मिलेगा और साथ में खुशियां फ्री मिलती है। देखिए, हम बोलते हैं कि है ना, सोच अच्छी होनी चाहिए, लेकिन अच्छी सोच से कुछ नहीं होता, सोच बड़ी भी होनी चाहिए। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि एक कहानी बताऊंगा 1 मिनट की, कि एक भिक्षु भीख मांगता है और अपना पेट रोज अपना पेट, वो कुछ मांगते भी पेट पूरा बढ़ता है। तो वो रोज अपना पेट किसी से मांग के पूरा करता था, पेट भरता था। एक दिन सुबह से लेकर शाम हो गई, उसको कुछ भी नहीं मिला, लेकिन उसकी आप आस्था देखिए उस ईश्वर के प्रति, कि जब उसको कुछ नहीं मिला, वो उसके बावजूद भी उस ईश्वर को बोलता है कि कोई बात नहीं, मेरे को तू रोज देता है, आज नहीं दिया तो कोई बात नहीं, इसमें भी तेरी कोई रजा है, इसमें भी तेरी कोई ना कोई कारण होगा कि मेरे को नहीं मिला। उसकी सोच देखिए आप, उसकी सोच कितनी अच्छी थी उस ऊपर वाले के प्रति, अपने प्रति, कि वो एक रूम में बैठता है, अपने बाहर जहाँ पे उसका रूम होता है छोटा सा, उस रूम में बैठता है और मूंगफली खा रहा होता है, जबकि उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं? उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, तो भी मूंगफली भर रहा है। आप देखिए कि उसकी ईश्वर के प्रति आस्था देखिए, उसकी सोच अच्छी देखिए कि उसको कुछ भी नहीं मिला, वो अपनी आत्मा की तृप्ति कैसे पूरी कर रहा है? मूंगफली खा के, जबकि हाथ में कुछ भी नहीं है। तो एक पड़ोस में से एक आदमी उसके वहां से निकलता है, तो वो बोलता तू क्या खा रहा है? तो कहता है कि मैं मूंगफली खा रहा हूं। तो आप सोचिए कि उस आदमी ने उसको क्या बोला होगा कि यार कुछ भी नहीं है, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं, तू मूंगफली खा रहा है। कि मैं सोच रहा हूँ मुझे कुछ नहीं मिला ना, तो मैं मूंगफली खा रहा हूँ। तो उस आदमी ने क्या बोला उसको पता है? कि तू गरीब का गरीब ही रहेगा। तो जैसे जिसने उसको बोला, उसका दिमाग खराब किया, यार ये तेरे कहने का मतलब क्या है? उसने कहा कि जब सोचना ही था तो सोचता कि मैं बादाम खा रहा हूँ, सोचता मैं काजू खा रहा हूँ, जब सोचना तो बड़ा सोचता ना। मतलब आप सोचिए कि अच्छी सोच बहुत जरूरी है, लेकिन एक बड़ी सोच भी उससे ज्यादा जरूरी है। मेन जो मैंने आपको बताया वो सेल का खेल, उसमें पहला था सेल। मैं आपको बेसिक चीजों से बताना चाहता हूँ जिससे आपको चीजें कुछ समझ में आ सके, कि मेरा मकसद आपको समझाना है। ये क्या है? ये कौन सा सेल बेचने वाला है? तो वो कौन सा था? ये सेल बेचने वाला सेल था। तो ये सेल कौन सा सेल है? रिमोट चलाते हो घर में? रिमोट चलाते हैं? ये वो सेल, बैटरी वाला सेल। ये बैटरी वाला सेल। इसको मैंने क्यों लिया? इसको मैंने लेने का कारण था, देखो आपके घर में आप 2 लाख की टीवी लिया हो, 3 लाख की टीवी लिया हो, 10 लाख की टीवी लिया हो, बिल्कुल लिए। उस छोटे से रिमोट के अंदर अगर 20 रुपए का सेल नहीं होगा तो वो क्या चल पाएगी टीवी? मैं समझा पा रहा हूँ आपको? आप 5 लाख का आपने एसी ले लिया, फुल गर्मी चल रही है, आपको एसी चालू करना है और आपके उसके रिमोट में सेल नहीं है, वो चलेगा? तो जिंदगी में जिस तरीके से इस सेल से कुछ नहीं होने वाला, सच्चाई है। क्योंकि आपको अपने विचारों की सेल करनी पड़ेगी, किसी प्रोडक्ट की सेल करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। इस सेल की इंपॉर्टेंस है। अब अपन आते हैं अपनी मेन इंपॉर्टेंस सेल, जिससे हमारा शरीर बना है। तो ताली बजा दो भैया। इसको शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को एक लाइन बोलना चाहूंगा। टाइम लगता है एक अच्छी किताब को समझने में, एक अच्छे इंसान को समझने में और एक अच्छी चीज को समझने में। क्या लगता है? टाइम लगता है। तो दोस्तों मेरा निवेदन है, टाइम लगाओ मत। जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही ना, लेट समझ में आ रही ना, इसका मतलब वो चीज सही है, वो चीज सही है, इसलिए वो टाइम लगा रही है। सेल की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से क्वेश्चन पूछता हूँ। एक बंदा है जिसकी उम्र 40, 45, 50 साल है,
जिसने अपने पूरे जीवन काल में कोई भी गंदी चीज न तो खाई, कोई गंदा शोभ नहीं किया, कोई मदिरा पान नहीं, कोई धूम्रपान नहीं, कुछ कोई भी पान नहीं किया। आप कह सकते हो कि 40, 45, 50 साल की उम्र के बाद में उसको कोई बीमारी होगी कि नहीं होगी? तो बताएगा कोई बीमारी होगी कि नहीं होगी? इसको हो सकती है ना, हो सकती है ना, गारंटी तो नहीं कि नहीं होगी। और होती कि नहीं होती बताओ? होती है ना। 30 साल के बंदे को हार्ट अटैक आ रहा है, किडनी फेल हो रही है, जबकि उसके जीवन में उसने कोई गंदे शोध नहीं किए। क्यों? उसके बेसिक पे जाइए आप, वाई। जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा तब तक अंदर से क्या नहीं निकलता अनुज जी? हाउ नहीं निकलता। तो सेल के खेल में मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं कि आप लोगों को देखकर ये सीखिए कि यार उसने कोई गलत शोध नहीं किया तो भी उसके शरीर में वो प्रॉब्लम क्यों आई। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके शरीर में वो जो खा रहा है, जो पी रहा है, जो वातावरण से ले रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कचरा है, कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स है, और कहीं ना कहीं वो सेल्स में इकट्ठा होकर उसके शरीर को क्या कर रहे हैं? खराब कर रहे हैं। जब मैं सेल की शुरुआत करता हूँ ना तो लोग बोलते हैं कि क्या सेल पढ़ा रहे हो यार, बॉडी में तो यार ऑर्गन है, पेट है, फेफड़े हैं, किडनी है, लीवर है, इसके बारे में पढ़ाओ, इसके बारे में क्यों पढ़ाते हो? मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि अभी सबके सब गाड़ी पे आए होंगे, बाइक पे या स्कूटर पे या किसी पे आए होंगे, गाड़ी अगर खड़ी करी, नीचे खड़ी करी है, अभी जेब में चेक करूँ चाबी है कि नहीं है? सपोज किसी की जेब में चाबी नहीं है, सपोज किसी की जेब में चाबी नहीं है, ये प्रॉब्लम है। आपकी जेब में चाबी नहीं तो ये क्या है? ये प्रॉब्लम ही ना। जाओगे कैसे अब? तो उसको ढूंढना होगा, तो कहां जाके ढूंढोगे? यहां से कहां तक जाओगे? जहां गाड़ी खड़ी करी। तो मैं भी ऑर्गन से कहां जाऊंगा? जहां से ऑर्गन बना, लेकिन यहां से नहीं जा रहा हूं जहां पे शुरुआत सेल से हुई। अब कोरोना आया, कोरोना आया, अरे हाँ तो बोलो। अरे यार पकड़ नहीं रहा। कोरोना क्या है? वायरस है। देखा किसी ने? नहीं। देखा किसी को? नहीं। दुनिया को हिला दिया? हिलाया नहीं हिलाया? अरे जो दुनिया को दिखता नहीं है, तुम देखना चाहो तो तुम्हें नहीं दिखेगा, उसने दुनिया को हिला दिया। और जो दिखता है उसके बारे में समझना नहीं चाहते, जिससे तुम्हारा पूरा बॉडी बन रहा है उसको तुम समझना नहीं चाहते, इसकी तो जय जयकार कर रहे हो। और इसके बारे में आप ये पूछ लो कि सेल क्या है, आप सेल के बारे में क्यों पढ़ा रहे हो? सेल के बारे में क्यों पढ़ा रहा हूँ, उसके पीछे कारण है कोरोना। अब मैं आपको चीज बताता हूँ, डीएनए के बारे में किसने सुना? किसने? अब मैं आपको एक गणित बताता हूँ। ये क्या है? बोला, ये हमारी सेल है, ठीक है ना। अब आप देखना, आपको लगता है कि सेल हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है? छोटी इकाई होती है, और इसी इकाई से हमारे शरीर का सारा काम प्रभावित होता है। यानी कि हमारे शरीर की सबसे छोटी स्मॉल स्ट्रक्चरल है और फंक्शनल यूनिट है। क्या है? यानी जितने भी बॉडी में हमारे कार्य होते हैं, मैं जो बोल रहा हूँ, आप जो बैठे हो, आप जो खाना खा रहे हो, आप जो चल रहे हो, आप जो भाग रहे हो, आप दौड़ रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, वो कौन कर रहा है? वो सेल कर रहा है, ठीक है ना। तो हमारे शरीर की इसमें स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट कौन सी है? सेल है। आपको पता है डीएनए के बारे में सब कुछ सबने सुना है, डीएनए के बारे में हर कोई जानता है, सेल के बारे में इतना लोग शायद नहीं जानते, और जानते भी होंगे तो इससे डीपली नहीं जानते। मैं आपकी डीप में ले जाता हूँ। इस सेल्स में एक छोटा सा गोला होता है, इस सेल्स में एक छोटा सा गोला होता है जिसको अपन हिंदी में कहते हैं केंद्रक। क्या कहते हैं? केंद्रक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस। अब आप इधर देखना, सब सेल चूंकि सबसे छोटी इकाई है, उस छोटी इकाई में उसमें सबसे छोटा क्या है? केंद्रक। उस केंद्रक के अंदर भी 80% प्रोटीन है। क्या है? 80% और 10% सिर्फ डीएनए और आरएनए है। तो आपको मैंने बोला डीएनए के बारे में सुना, तो आप बोलते हैं सुना। कोशिका के बारे में जानना चाहते हो तो नहीं पता। आज उस सबसे छोटी इकाई में सबसे छोटे पार्ट के 80% प्रोटीन के अलावा 10% क्या है? डीएनए होता है। डीएनए क्या होता है पता है आपको? मैंने उस दिन बताया था आपको, क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम बताना चाहता हूँ आपको, वापस यहाँ बताना चाहता हूँ आपको। एक सेल मां की अंडाणु और एक सेल अंडाणु, ये शुक्राणु, ठीक है? सही जा रहा हूं मैं?
ये जब दोनों मिलते हैं क्या बनता है? जाइगोट, भ्रूण। इसमें से कितने क्रोमोसोम जाते हैं? तो इसमें से कितने क्रोमोसोम जाते हैं? ये क्या है? क्रोमोसोम है। आपको पता है क्रोमोसोम जो होता है वो जोड़े के फॉर्म में होता है। कौन से फॉर्म में होता है? ये क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम को अगर खींचोगे ना, क्या करोगे? इसको आपने खींचा तो पता है इसमें से क्या निकलता है? इसमें निकलता है डीएनए। क्या निकलता है? डीएनए। और जब डीएनए को खींचोगे तो उसमें से पता है क्या निकलता है? जीन्स। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक किसी भी चीज का जाना क्या कहलाया जाता है? वो जीन्स के माध्यम से जाता है। अब आप सोचो जीन्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? डीएनए। डीएनए के ग्रुप को क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम किसके अंदर है? केंद्रक में। केंद्रक किसके अंदर है? से कोशिका में। तो कोशिका कितनी बड़ी चीज होगी? कोशिका चीज बड़ी हुई कि नहीं हुई है? मेरा कहने का मतलब ये था कि कोशिका अपने शरीर की है सबसे छोटी इकाई, लेकिन उसका काम बहुत खतरनाक है। अब कैसे खतरनाक है मैं आपको बताता हूँ। अब अपन आते हैं कोशिका पे। ये हमारा सेल है ना। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था और वापस आपको बताता हूं कि ईंट जब मिलती है तो क्या बनता है? दीवार। दीवार जब बनती है तो क्या बनता है? कमरा जब बनता है तो क्या बनता है? सेल जब मिलती है तो क्या बनता है? टिश्यू जब मिलता है तो क्या बनता है? गुड। सीख रहे हो, आजकल पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो। गुड। काम तुम्हारे को काम आएगी। ऑर्गन मिलेगा तो क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है ना? तो अब हम किसके बारे में बात करेंगे? ईंट के बारे में बात कर रहा हूं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? ईंट के बारे में, सेल्स के बारे में। अब आप देखिए सेल्स के बारे में, इस सेल्स में मैंने आपको क्या बताया था? क्या होता है? केंद्रक होता है, जिसमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन और आरएनए, डीएनए ना। इसी केंद्रक में इसको कहते हैं केंद्रिका। क्या कहते हैं? ये शरीर को प्रोटीन के तत्व देती है जिससे प्रोटीन बन पाए। इसके साथ जुड़ा होता है, ठीक है, बताएगा कोई? तो इसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं इसको? छोटी भाषा में क्या कहते हैं? ईआर। थोड़ा साइंस के लिए तो कम समझ में आएगा, लेकिन मैं समझने की पूरी कोशिश करूंगा और मैं क्यों बता रहा हूँ वो भी बताऊंगा। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। यहाँ पे छोटे छोटे कण होते हैं। क्या होते हैं? बोलो बोलो यार। गुड गुड। तू आगे आ जा भाई, तू ज्यादा बोलता है। इसको कहते हैं राइबोसोम। क्या कहते हैं? ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ये है गोल्जी बॉडी। क्या है ये? गोल्जी बॉडी। ये है वैक्यूल्स। क्या है ये? वैक्यूल्स। अब मैं क्यों बता रहा हूँ आपको बताता हूँ मैं आपको। और वैक्यूल्स हो गए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये छोटे छोटे और होते हैं, इसको क्या कहते हैं? लाइसोसोम। अब सुनना मेरी बात ध्यान से कि मैंने क्यों बताया, क्यों गैलोडर्मा हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों स्पाइनल हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों नोनी हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये एक कमरा है। क्या है ये ऐसा कमरा है जिसमें सब चीज अवेलेबल है। क्या काम होता है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? जब हम सांस लेते हैं, क्या लेते हैं? इसके लिए साइंस की जरूरत नहीं है सांस लेने के लिए। तो जब हम सांस लेते हैं तो सांस में हमारे साथ क्या बॉडी में इंटेक्ट करता है? ऑक्सीजन। गुड, बोलो यार, थैंक यू। क्या इंटेक्ट करेगा? O2। हमारे शरीर में क्या बहता रहता है पूरे दिन भर? ब्लड। जब हम ऑक्सीजन को इंटेक करते हैं, कोई बात नहीं, मजाक करो यार। देखो जिंदगी में मजा इसी में, मजा कर करके काम करने में यार। सीरियस सोना है तो आईसीयू में जाओ और वहां काम करो। यहाँ तो मत रहो, खुश रहो। क्योंकि देखो आपके चेहरे की खुशी अगले को कुछ सिखा पाएगी। आप खुद दुखी हो तो वो बोलेगा तू खुद को डिएक्शन मारो, तुझे तो कुछ फर्क ही नहीं है, हमको क्या फर्क करेगा। तो जब हम
ऑक्सीजन बॉडी में इंटेक करते हैं। जब बॉडी में ऑक्सीजन इंटेक होता है तो ब्लड में एक हीमोग्लोबिन होता है। ब्लड चेक कराया किसी ने? हाँ, गुड। इसको हिंदी क्या कहते हैं? HB। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ब्लड में उपस्थित हीमोग्लोबिन वो ऑक्सीजन के अणु को क्या कर लेता है? पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद क्या करता है? ये ले जाता है सेल में। कहा? क्योंकि सारा काम सेल का ही है। सेल में ले जाने के बाद ये सेल को क्या करता है? ये किसको देता है? माइटोकॉन्ड्रिया को देता है। किसको दिया? माइटोकॉन्ड्रिया को दिया। माइटोकॉन्ड्रिया को देने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया की एक साइकिल चलती है, इसको कहते हैं क्रेब साइकिल। कभी पढ़ा आंटी उसी के अंदर? पढ़ा बेटा? चलो बड़ी अच्छी बात है, पढ़ा, पढ़ने लगा। क्रेब साइकिल चली। क्रेब साइकिल चलने के बाद क्या होता है? एटीपी बनता है। क्या बनता है? इसको कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये जब एटीपी 38 होते हैं, कितने होते हैं? तो एक अणु बनता है ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज चाहिए नहीं चाहिए बॉडी को? चाहिए। ग्लूकोज भी कौन कौन पीता है? पता है ग्लूकोज ऐसे बनता है? आज पता चला? ऐसे बनती है हमारे शरीर की एनर्जी। अब आते हैं प्रोटीन पे। ये क्या थे? राइबोसोम। ये राइबोसोम किस पर है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण। यानी हमारे शरीर को प्रोटीन कौन देता है? राइबोसोम। अब देखो इसमें कहीं कहीं पे राइबोसोम थे तो प्रोटीन बन गया, और उसके ऊपर के भाग में राइबोसोम नहीं अटैच है। तो जहां पे राइबोसोम अटैच नहीं होता वहां बनता फैट। क्या बनता है? नहीं तो मोटे कैसे होंगे आप? अगर शरीर में फैट नहीं बनेगा, पतले के पतले ले जाओगे ना, हड्डियां दिखेगी ना। तो फैट का बनता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इस पार्ट पे। प्रोटीन का बनता है जहां पर राइबोसोम अटैच होता है। देखो हमारे बॉडी में एनर्जी बन गई, हमारी बॉडी में फैट बन गया, हमारी बॉडी में प्रोटीन बन गया। तुमने क्या किया? तुमने किया ना, चल उसने किया। अब इसको ले जाने का कार्य पूरे शरीर में कौन करता है? गोल्जी बॉडी। देखो नाम से स्पष्ट है, गोल्जी। जिसके आगे नाम के आगे जी लग जाए उसका मतलब इम्पोर्टेंट है। अभी तो हमारे प्रोडक्ट में क्या क्या लगे हुए सब में? एनर्जी है, कोको जी, लेमन जी, नोनी जी। अब मैं त्रिलोक जी, अब मैं मीटिंग करी है जगदीप जी। तो जहाँ लगा जी मतलब वो इम्पोर्टेंट चीज, वो बन गया घी। क्या बात है, वो बन गया घी। इसके पीछे लग गया घी, वो बन गया घी। इनको आज से लोग कामरान जी बोलेंगे। तो हमारी बॉडी में गोल्जी बॉडी जो होता है ना, वो प्रोटीन को, वो एनर्जी को शरीर के उस पार्ट में ले जाता है जहां उसकी जरूरत है। एक धावक है, धावक जो क्या करता है? दौड़ता है। उसको सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ चाहिए? पैरों में चाहिए। गोल्जी बॉडी क्या करेगा? जब गोल्जी बॉडी को पता चलेगा कि इसको ज्यादा एनर्जी कहाँ चाहिए? पैरों में, तो गोल्जी बॉडी उस प्रोटीन को, उस एनर्जी को कहाँ तक ले जाएगा? अभी मैं बोल रहा हूँ, मुझे एनर्जी सबसे ज्यादा कहाँ चाहिए? चेहरे पे, मुंह पे, बोलने में चाहिए। तो मेरी एनर्जी कहाँ आएगी? आपको कहाँ चाहिए? ताली बजाने में मजा आता है। ताली बजाकर आ गया, मेरे को क्या एनर्जी मिलती है, समझा? तो गोल्जी बॉडी समझ में आ गया आपको, माइटोकॉन्ड्रिया समझ में आ गया, राइबोसोम समझ में आ गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ में आ गया। केंद्रक के बारे में मैं बता दिया, डीएनए का सारा कार्य हमारे बच्चों से, परदादा से, दादा में, दादा से, बेटे में, सब में चीजें कहां से पहुंच रही है? केंद्रक में डीएनए से पहुंचती है। अब इसमें आता है एक, इसमें होता है, मैंने आपको क्या बताया? वैक्यूल्स। आपको पता है एक इंसान में कितना % पानी होता है? 1/3 होता है। निकाल के दिखाओ, कहां से निकालोगे 70% पानी? 70% पानी तो नहीं निकलेगा भाई। मेरा वजन 90 किलो है, 90 का 70% कितना हुआ? 63 किलो मेरे पानी आपको लगता है? सच्ची बताना, झूठ मत बोलना। मेरे बात करते क्या? मैं लॉजिकली समझाना चाहता हूँ, लॉजिकली। आपको मेरे शरीर में 63 किलो पानी लगता है? नहीं लगता है ना। मेरे पेट को अगर खोला जाए या किसी के पेट को खोला जाए, कितना पानी होगा मेरे पेट में? 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर बस ना। तो बाकी का लीटर का है 60% वाटर। कितना % वाटर इसमें रहता है? 60% वाटर। देखा सेल का खेल? 60% वाटर है इसके अंदर। लास्ट इसमें मैंने क्या बताया आपको? लाइसोसोम। लाइसोसोम जब हमारी कोशिकाओं में
माइटोकॉन्ड्रिया काम करना कम कर देता है या बंद कर देता है। हम कहते हैं ना हम बुढ़ापे की और अग्रसर हो रहे हैं। बुढ़ापे की और अग्रसर का होने का मतलब क्या है? कोशिका मर रही है, कोशिका कमजोर हो रही है, कोशिका शिथिल हो रही है। तो जो हमारी कोशिका शिथिल होगी, कमजोर होगी, तो लाइसोसोम क्या करता है? एक एंजाइम निकालता है। क्या निकालता है? जिसको कहते हैं आत्मघाती थैली। एक एंजाइम निकालता है जो पूरी की पूरी कोशिकाओं का क्या कर लेता है? पाचन। क्या कर लेता है? पाचन। भैया अगर लाइसोसोम नहीं होगा तो हर आदमी एनी टाइम बूढ़ा ही मिलेगा, क्योंकि उसकी नई कोशिका तो बन रही है लेकिन पुरानी कोशिका तो वहीं बड़ी रह जाएगी। संबंधी कोशिका होगा तो उसका पाचनदारी कौन करता है? लाइसोसोम। अच्छा क्या कहते हैं, अभी लॉकडाउन लगा था ना, है ना? लॉकडाउन में घर से बाहर निकले होंगे लोग, मैं भी निकला, बताऊंगा नहीं, निकले, डंडे किस किस को पड़े? गुड। देखो ईमानदारी देखो बच्चे की आप, कि बोला कि मेरे को डंडे पड़े। जब पुलिस का डंडा पड़ता है, सोचना मेरी बात को, जब पुलिस का डंडा पड़ता है या कुछ भी होता है तो जहाँ भी पड़ता है वहाँ अपना निशान हो जाता है। नीले रंग का, लाल रंग का, काले रंग का होता है। कभी सोचा कि क्यों होता है? क्यों होता है? ये इसलिए होता है, कोशिका तो मरती है, कोशिका तो रोज मर रही है, लेकिन वहाँ काला क्यों नहीं होता है? जब हमारे शरीर में रोज, देखो बेसिक में जाओ, कैसा क्यों हो रहा है? हमारे शरीर में जब रोज कोशिका मरती तो हमारे शरीर का बाकी का पार्ट तो काला नहीं हो रहा है। बुढ़ापे के बाद, बुढ़ापे में होता है, बुढ़ापे में होता है, लेकिन काला नहीं होता। जब भी पुलिस ने डंडा मारा या कुछ भी लगा तो लाल काला क्यों होता है? वो लाल काला इसलिए होता है कि जब भी कोई डंडा पड़ता है, कोई झापड़ पड़ती है या ज्यादा जोर से कुछ पड़ता है तो कोशिका के साथ में लाइसोसोम भी मर जाता है। कौन मर जाता है? अब आपको समझ में आया लाइसोसोम का कितना बड़ा रोल है। अगर लाइसोसोम नहीं होता हमारा शरीर पूरा क्या पड़ जाएगा? काला। फिर हमको लोग क्या बोलेंगे? हुल्लालू अफ्रीका वाले। भैया ये वीडियो अफ्रीका में भेज देना, वहां भी डेटिंग चलता है, ठीक है ना? तो लाइसोसोम का इतना बड़ा रोल है, लेकिन कुछ दिनों बाद आप देखना, 7 दिन बाद, 10 दिन बाद वो वापस पहले की तरह बॉडी का पार्ट हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि जहां भी कोशिका मरी थी उसके पास में जो सेल्स थी, उस सेल्स में जो लाइसोसोम था वो जाता है, निकलता है, निकल के उसको क्या करता है? पूरा भक्षण कर लेता है। भक्षण करने के बाद में वो वापस कोशिका पहले सी हो जाती है। तो आपको यहाँ तक कुछ समझ में आया? सिंपल समझ में आया? नहीं आया तो पूछ लो। आया? अब चलते अपन आगे। देखो मैंने आपको जो ये जितनी भी चीजें बताई वो मैंने आपको क्यों बताई, मैं अब आपको बताता हूँ। सिंपल सा चीज है, कोई टिपिकल नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया ये वो, अब मैं आपको बताता हूँ एक चीज। अब आप में से बताना मेरे को, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? अरे फेल हो जाओगे तुम सबके साथ। एनर्जी बनाता है। वेरी गुड। सलीम जी को सलीम जी बोलोगे आप? एनर्जी बनाता है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। वेरी गुड। गोल्जी बॉडी क्या करता है? गोल्जी बॉडी क्या करता है? अपने शरीर में जहां भी एनर्जी चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, उसको कौन ले जाएगा, काम करेगा? मतलब परिवहन का कार्य कौन करता है? परिवहन का कार्य करता है गोल्जी, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? इस पे जहां पर राइबोसोम नहीं लगा होता वहां फैट का निर्माण करता है। फैट हमारे शरीर के लिए जरूरी है कि नहीं है? नहीं जोड़ते। पतले लोगों से पूछना कितने परेशान है वो, हमसे स्पाइरल लेके जाके खाते हैं। जिस पे राइबोसोम लगा हुआ है उससे प्रोटीन बन जाएगा, जिस पे राइबोसोम नहीं लगा हुआ उस पे फैट बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है। न्यूक्लियस क्या करता है? केंद्रक क्या करता है? हमारे दादा परदादा पापा से जो नॉलेज हमारे तक आती आ रही है वो कौन कर रहा है? न्यूक्लियस में कौन करता है? डीएनए। सेल, इसके अंदर ये क्या होता है? वैक्यूल्स। ये क्या करता है? पानी, शरीर को पानी प्लस नशा बढ़िया सा रखने का कार्य कौन करता है? वैक्यूल्स करता है। और लास्ट में लाइसोसोम क्या करता है? उस सेल्स को भक्षण कर लेता है और सेल को खा लेता है। अब मुझे बताओ सेल से बाहर जाने की जरूरत है आपको? बेसिकली सोचना, आपको सेल से बाहर जाने की जरूरत है? आपको किसी ऑर्गन पे जाने की जरूरत है? आपको सोचने की जरूरत है कि आपके पेट में क्या हो रहा है? आपको सोचने की जरूरत है आपके फेफड़े में क्या हो रहा है? आपको सोचने की जरूरत है आपकी किडनी में क्या हो रहा है? नहीं सोचने की जरूरत है ना? क्यों? हर जगह है क्या? है तो सेल, सेल ही सब सेल है। तो खेल किसका है? सेल का। वाह बजाओ ताली तुम सबके लिए। नहीं तो तुम बजाओगे नहीं। सेल में क्या हो रहा है ये सारा खेल सेल का। अब चलो मेरे भाइयों, अब हम करते हैं शुरुआत।
हाथ जोड़ के डीएक्शन की एक जोरदार तालियां। तालियां डीएक्शन की तालियां। प्रोडक्ट के बारे में आपको तिलोजी बताएंगे। मैं आपको एक बेसिक चीज बताता हूँ। हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है? दूसरा प्रोडक्ट बेसिक क्या है? इंस्पायरेशन। तीसरा बेसिक प्रोडक्ट क्या है? नोनी। बस, ठीक है। 3 बेसिक प्रोडक्ट है अपने। आप जाके गूगल पे, यूट्यूब पे किसी भी कागज में चेक कर लेना, जड़ी बूटी वाला जी किसे कहते हैं? कहाँ काम करता है? सेल पर। सेल पे काम करता है। सेल में सारा काम होता है, सब कुछ होता है। सेल तक अंदर जाने की औकात कौन रखता है? गैनोडर्मा। ये अपन ने बनाया सेल, ठीक है। सिंपली मोटा तरीके से बताता हूँ, लोगों को बताने का तरीका। जब सेल्स में टॉक्सिन आ जाता है, क्या आ जाता है? तो टॉक्सिन सेल्स के अंदर भी आता है, वो टॉक्सिन सेल्स के ऊपर भी रहता है, उसके बाद सेल मरती है। अब हम क्या करते हैं भाइयों? सिंपल सा काम करते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। जब सेल्स में कचरा आ गया, तो सेल्स में बहुत चीजें थी। माइटोकॉन्ड्रिया था, गोल्जी बॉडी थी, राइबोसोम था, फेड हो रहा था, सब कुछ निर्माण हो रहा था। हमने उसको क्या दिया सबसे पहले? नोनी जी। नोनी जी क्या करेगा? उसकी सेल्स पे जो बाहर से कचरा लग गया है, जिससे उसके छिद्र बंद हो गए। क्या बंद हो गए? उन छिद्रों को खोलने का कार्य कौन करता है? नोनी जी। कौन करता है भाइयों? नोनी जी। देखो यार, शुरुआत भी जी से हुई। जब छिद्र खुल गए नोनी जी के माध्यम से, अब उसमें जो टॉक्सिन्स पड़ा है उसको आपको बाहर निकालना, उसका कार्य कौन करेगा? गैनोडर्मा करेगा। ये हम नहीं करते, आप चेक करिएगा यूट्यूब गूगल पे। अब उसमें से आपने टॉक्सिन्स निकाल दिया, सेल की छिद्र को खोल दिया, सब कुछ कर दिया। अब उसमें एनर्जी का कार्य कौन करेगा? तो हम डीएक्शन के प्रोडक्ट बेच के गलत कर रहे हैं? नहीं। महान काम कर रहे हैं, बहुत महान कार्य कर रहे हैं, तो आप अपने खुद के लिए तालियां बजाओ। ताली इसलिए बजाओ क्योंकि कलयुग के जमाने के अंदर भी हम सतयुग वाला कार्य कर रहे हैं। हमारे जन्म में श्री राम पैदा नहीं हुए, लेकिन वो हमको ये सिखा के चले गए कि आप भी जब निकलो घर से तो बनके तो राम निकलो, लेकिन जब आओ तो पुरुषोत्तम रामचंद्र बन के आओ। क्या मैं भावनाओं में गया, इसलिए मैं बोल नहीं पाया। अभी जितनी भी मैंने कहानी बताई आपको, उस कहानी का मैं लास्ट आपको सारा बता देता हूं, समरी। क्या बताऊंगा? समरी। गैनोडर्मा की हम सबको जोत है कि नहीं? है। आवाज कम है। गैनोडर्मा की हम सबको जोत है? यस। मानते हो? यस। बिल्कुल सत्य बात है। यस। बिल्कुल। क्या एक साइकिल वाले को बाइक की जोत है? है। एक बाइक वाले को कार की जरूरत है? है ना? यस। तो जब साइकिल वाले को बाइक की जरूरत है, बाइक वाले को कार की जरूरत है, फर्क क्या है? उसको एहसास दिलाओ। क्या कराओ? एहसास। किसी को जोत है तो उसी तरीके से डीएक्शन में गैनोडर्मा खिलाने के लिए एहसास दिलाओ कि तुझे भी जोत है। क्योंकि जीवित सेल के लिए तो जोत है डीएक्शन के प्रोडक्ट की। मरने के बाद तो कोई मतलब ही नहीं उस चीज का, तो जोत है। हम गाड़ी की सर्विस कराते हैं, कौन नहीं कराता है? यहाँ पे जितने भी लोग हैं इसमें गाड़ी सर्विस कौन नहीं करता है? आपको अपनी गाड़ी की परवाह है, जो 50, 60, 70, 80 या 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 10 लाख की कार तक होगी, सबकी परवाह है। अपने शरीर की कभी परवाह करिए? आपने किसी में शरीर की नहीं करी है। साबुन लगाते, साबुन मैं बताऊंगा अभी। हम रोज साबुन से अपने आप को धो रहे हैं, हम रोज ब्रश करके मुंह धो रहे हैं, मुंह साफ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हम कहां से अपने आप को धो रहे हैं? बाहर से। जबकि हमको धोना कहां से चाहिए? अंदर से। यार आप भी तो अपनी बाइक को रोजाना कपड़ा मार के जाते हो ना? जाते हो कि नहीं जाते हो? महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में गाड़ी की सर्विस कराते नहीं हो कि कराते हो? उसकी करा सकते हो, उसकी भी परवाह है, और खुद के अंदर के इंजन की परवाह बिल्कुल नहीं है। सोचो यार दोस्तों कि हम कितना बड़ा पाप कर रहे हैं अपने साथ और अपनों के साथ। अपने साथ नहीं कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं? अपनों के साथ। क्योंकि वो तो कहीं जा ही नहीं रहे हैं, वो तो इस उम्मीद से बैठे हैं कि मेरा पति गया, कुछ सीख के आएगा, कुछ समझाएगा। न सीखे न समझाया, यूं जिंदगी में यूं निकल जाएंगी। लास्ट में 2 चीज बोल के निकलूंगा। रिएक्शन करने के दो तात्पर्य बताता हूं आपको। पहला, आपकी एक ड्राइवर आपने लिया, क्या लिया? रिएक्शन को 2 चीज समझाता हूं। हेल्थ वाइज, पहले हेल्थ वाइज समझाता हूं, बस एक लाइन में हो जाएगा।
आपने बहुत अच्छा ड्राइवर ले लिया, क्या ले लिया? लेकिन कार है टूटी फूटी, क्या है? क्या वो ड्राइवर उस कार को सही चला पाएगा? क्या वो ड्राइवर उस कार को सही चला पाएगा? नहीं चला पाएगा ना। उसी तरीके से हमारे साथ जिंदगी में सारे सुख मिल जाए, फुल पैसे वाले बन जाओ, पोते पोती बेटा बेटी सब कुछ हो गया, कोई कमी नहीं है, परिवार अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मजा आएगा क्या? मजा आएगा क्या? एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है कि मेरा एक दोस्त है करोड़पति। मेरा दोस्त क्या है? करोड़पति। शुगर है उसको। मैं उसके लिए 1000 रुपए किलो की काजू कतली लेके गया। क्या लेके गया? मैंने कहा राजू आज तो काजू कतली खानी पड़ेगी तेरे को। राजू क्या बोलता है? यार जग्गू मेरे को तो यार गांठ में दर्द है, वो खा पाएगा? नहीं खा पाएगा। सत्यानाश। दूसरा सत्यानाश क्या कि उसको शुगर भी है। क्या उसको? तो उसके पैसे का मतलब क्या निकला? मतलब आपके पास सब कुछ है लेकिन आपके पास स्वास्थ्य नहीं है, उसका कोई मतलब है? नहीं है। देखो मैं तो कहूँ मेरी अगर ये बात कहने के बाद, मेरी ये बात बोलने के बाद भी अगर आपको समझ नहीं आता तो एक काम करना, आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना। क्या जाना? गवर्नमेंट हॉस्पिटल अहमदपुर हॉस्पिटल जाना और जाके उन लोगों से मिलना जो बीमार है, उनसे जाके बात करना। वो तुमको एक चीज बोल देंगे, सब ले लो हमारा, हमको यहाँ से बाहर निकाल। पूछ के आओ ना, मिल के आओ ना, करके आओ ना, फील करो ना। फील करोगे तभी तो काम चलेगा। तो मेन हमारे लिए क्या जरूरत है सबसे ज्यादा? हेल्थ। तो जब आपको डीएक्शन से हेल्प मिलती है और आप लोगों को डीएक्शन से हेल्प देते हैं तो अपन को उसमें करना क्या है? वेल्थ बनानी है। देखो मैं तो इसको एक लाइन से लास्ट बोल देता हूँ कि आपके पास एक BMW कार है। क्या है? एक BMW कार है, उसमें 2 लोग बैठे हैं। कितने लोग बैठे हैं? 2 लोग बैठे हैं। अब आपको आगे बैठना है कि पीछे बैठना है? बैठना कहाँ है? पीछे ना। तो पीछे बैठो ना, तो बनाओ ना वेल्थ। तो जब हेल्थ मिलेगी, वेल्थ मिलेगी तो क्या जिंदगी में क्या आएगी? हैप्पीनेस, खुशियाँ। तो भैया डीएक्शन खिलाओ, डीएक्शन खाओ, लोगों को एहसास कराओ। क्योंकि लास्ट लाइन बोलता जाऊंगा मैं कि एहसास ही बदल जाते हैं, एहसास ही बदल जाते हैं, वरना मोहब्बत और नफरत एक ही दिल से होती है।